लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने जाति के ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर आखिरी दांव भी लगभग खेल ही दिया है। अब इंडिया के नेताओं देश भर में जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 90 अफसर देश चला रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि इनमें ओबीसी कितने हैं। फिर खुद राहुल गांधी ने जवाब दिया कि 90 अफसरों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसी से जुड़ा सच सामने नहीं आ रहा है। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा लागू करने की पुरजोर वकालत की थी। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेता भी अपनी सभाओं में जातीय जनगणना कराने का वादा कर रहे हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के ब्रह्मास्त्र का काट आखिरकार ढूंढ लिया है। 2024 के चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व, गरीब और विकास के आंकड़ों से लैस होकर चुनावी समर में कूदने को तैयार रहेगी। आपको बता देते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ 5 बड़े दांव खेलने वाली है। 24 चुनाव में 80 बनाम 20 की सियासत। दरअसल बिहार के जातीय जनगणना में बीजेपी को बड़ी राह दिखाई गई है। सर्वे में सामने आया कि बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70% और हिंदुओं की जनसंख्या 82% है। लोकसभा चुनाव में आबादी के हिसाब से भागीदारी और हिस्सेदारी का जवाब 80 बनाम 20 से हो सकती है। बीजेपी यह फॉर्मूला यूपी में आजमा चुकी है, जिसका फायदा योगी आदित्यनाथ को साफ मिला था। दूसरा जो बीजेपी नए कार्ड तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए लेकर आएगी वो है कॉमन सिविल कोड पर खुली चुनावी बहस। जाति की राजनीति के कार्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटरों को गोलबंद करने की तैयारी कर रही है। इंडिया में शामिल अधिकतर पार्टियां कॉमन सिविल कोड का विरोध करती रही हैं। अगर यह मुद्दा चुनाव में उतरा तो इंडिया के नेताओं को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यह दूसरा ब्रह्मास्त्र बीजेपी का है जो लेकर के लोकसभा के चुनाव में सामने आएगी। तीसरा, जाति नहीं गरीबी हटाओ के नारे से जवाब देने की तैयारी। यह है बीजेपी की बड़ी रणनीति। ओबीसी की राजनीति करने वाली विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाओ का नया वर्जन तैयार किया है। बीजेपी ने ओबीसी की ऐसी जातियों को गोलबंद करने की तैयारी की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गैर रसूखदार ओबीसी जातियों के 45% वोटर ने बीजेपी को वोट किया था। इसके अलावा दलित कैटेगरी के कमजोर जातियों को भी बीजेपी लामबंद कर रही है। गरीबी हटाओ नारे से ओबीसी का गरीब तबके को रिझाने का पूरा प्लान तैयार है। विश्वकर्मा योजना के तहत कामगार श्रेणी के ओबीसी को लाभ भी दिया गया है। यह तीसरा ब्रह्मास्त्र जो बीजेपी लेकर के आगामी चुनाव में आने वाली है। चौथा क्या है? चौथा है मिडिल क्लास को घर देने के लिए आने वाली है स्कीम। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को रिझाने की भी तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नई हाउसिंग लोन स्कीम लाने का ऐलान कर चुके हैं। चुनाव से पहले ऐसे लोगों के लिए हाउसिंग लोन में बड़ी रियायत वाली स्कीम आ रही है। जो पहली बार घर खरीदने वाले हैं 9 लाख रुपए के होम लोन के ब्याज पर केंद्र सरकार 3 से 6% की सब्सिडी दे सकती है। यह सब्सिडी 50 लाख रुपए से 20 साल वाले होम लोन पर भी मिलेगी। इसके अलावा पहले होम लोन पर 2.5 लाख की छूट भी बरकरार रहेगी। यह योजना चुनावी साल में जाति धर्म की राजनीति के खिलाफ रामबाण बन सकती है। बीजेपी यह चाह रही है कि जो मिडिल क्लास तबका है वो भी हमारे साथ जुड़े। उसके लिए इस तरीके की स्कीम लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कोर ग्रुप समेत सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। पांचवा जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री मोदी लेकर के इस लोकसभा के चुनाव में आएंगे वो ये होगा कि सरकार के द्वारा की गई सभी योजनाओं को जनता के बीच रखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना समेत केंद्र सरकार की स्कीम के आंकड़े कार्यकर्ताओं को बचाए जा रहे हैं। इसके अलावा चुनाव में प्रचार करने वाले सभी नेताओं को विकास के आंकड़े से लैस किया गया है। जिन योजनाओं का विपक्ष आलोचना कर रहा है बीजेपी उसकी सफलता की कहानी चुनाव में पेश करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम कर सकती है। ये 5 ब्रह्मास्त्र पीएम मोदी की तर्कस में है जिसे आगामी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन पर चलाने वाले हैं, जिसका काट इंडी गठबंधन को ढूंढना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।